एक बच्चा है, छोटे से कस्बे का। उसके पास न बड़ा कोचिंग सेंटर है, न महंगे नोट्स। बस है एक टूटी हुई मेज, एक टिमटिमाता बल्ब और एक सपना। उसके पिता, जो किसान हैं, अपनी जमीन बेचकर उसकी फीस भरते हैं। उसकी माँ, जो मजदूरी करती है, हर रात दुआ मांगती है। 3 साल की मेहनत, 1000 रातों की नींद की कुर्बानी। और परीक्षा के दिन उसे पता चलता है, जो पेपर उसने अपनी सांसें रोककर हल किया, वो पेपर कल रात 30 लाख रुपए में बिक चुका था। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह भारत का सच है। सुनिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये टूटे हुए सपनों की गिनती है। 65 बड़ी परीक्षाएं पिछले 5 सालों में लीक हुई, 19 राज्यों में। इंडिया टुडे ओसेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 10 करोड़ से ज्यादा छात्र सीधे प्रभावित हुए पिछले 7 सालों में। 70 से अधिक पेपर लीक केस सिर्फ 7 सालों में दर्ज हुए। 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए नीट में एक पेपर की कीमत थी। 2.4 करोड़ बच्चों ने नीट दिया, सिर्फ 1 लाख MBBS सीटें थीं। 4.8 करोड़ अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश पेपर लीक में अव्वल है, सबसे ज्यादा 8 परीक्षाएं लीक हुई। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों में 7 परीक्षाएं लीक हुई। ये नंबर नहीं हैं, ये वो चेहरे हैं जो मैंने और आपने कभी न कभी आईने में देखे हैं। पेपर लीक कोई अकेले की हरकत नहीं, यह एक पूरा उद्योग है। इसकी सप्लाई चेन देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी, ट्रांसपोर्टेशन में भ्रष्ट अधिकारी, परीक्षा केंद्र का डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, कोचिंग सेंटर का दलाल। रात भर रटाई, सुबह परीक्षा। नतीजा, योग्यता हारती है, पैसा जीतता है। आइए अब इतिहास के सबसे बड़े स्कैम मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला के बारे में जानते हैं। 2013 से शुरू हुआ यह स्कैम इतना गहरा था कि 2010 से अब तक इससे जुड़े 40 से ज्यादा लोग, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, अधिकारी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। CBI ने 2000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 634 डॉक्टरों की डिग्री रद्द की। जब सिस्टम में आने वाले डॉक्टर ही नकली हों, तो अस्पताल में जाने का मतलब क्या रह जाता है? जो बच्चा सच में योग्य था, वो पीछे रह गया। जो पैसे वाला था, वो डॉक्टर, अफसर, इंजीनियर बन गया। हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जहां संघर्ष नहीं, माफिया तय करता है कौन आगे जाएगा। परीक्षा रद्द होती है, छात्र टूट जाता है। फिर से तैयारी, फिर रद्द, फिर से तैयारी। यह चक्र अवसाद और आत्महत्या की तरफ धकेलता है। 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 44.49%। CMI रिपोर्ट 2023। जब नौकरी मिलना पहले से मुश्किल हो और परीक्षा भी बिकती हो, तो आशा कहाँ जाए? NTA जैसी संस्थाएं जो लाखों सपनों की रक्षक थीं, वो आज संदेह के कटघरे में खड़ी हैं। जब न्याय का मंदिर ही बिक जाए, तो न्याय मांगने कहाँ जाएं? लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। आइए जानते हैं आखिर इस मुद्दे का समाधान क्या है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मल्टीडायमेंशनल अप्रोच को अपनाना होगा। सुधार का प्रथम कदम है सख्त कानून को लागू करना। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 को लाकर भारत सरकार ने 2024 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 3 से 10 साल की जेल दोषियों के लिए, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना संगठित अपराध में, परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्था से वसूलना। यह कानून सही दिशा में है, लेकिन कानून बनना काफी नहीं, लागू होना जरूरी है। सुधार का द्वितीय कदम है तकनीकी का प्रयोग। डिजिटल एन्क्रिप्शन, पेपर परीक्षा से सिर्फ 15 मिनट पहले डिजिटल रूप में भेजा जाए, पासवर्ड अंतिम क्षण पर खुले। AI प्लस बायोमेट्रिक्स, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की पहचान, मुन्ना भाई का युग खत्म हो। GPS ट्रैकिंग, पेपर वाहनों की लाइव निगरानी। CCTV सर्वेलेंस, स्ट्रांग रूम से क्लासरूम तक हर कदम मॉनिटर्ड।
सुधार का तृतीय कदम है संस्थागत जवाबदेही को मजबूत किया जाए। थर्ड पार्टी ऑडिट। एनटीए जैसी संस्थाओं का नियमित सुरक्षा ऑडिट हो। ट्रांसपेरेंसी, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट तुरंत जारी हो। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, जो अंदर से आवाज उठाए उसे सुरक्षा मिले। उस बच्चे को याद कीजिए जो रात भर जागकर पढ़ता था, लेकिन पेपर लीक ने उसके सपनों को तोड़ दिया। वो बच्चा कहीं न कहीं आप में से किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बेटा है, किसी का बेटी है। शायद वो बच्चा आप ही हैं। इसे कहीं ना कहीं तो रोकना होगा। पेपर लीक रोकना सिर्फ सरकार का काम नहीं, यह हमारी नैतिकता की परीक्षा है। जब तक हम शॉर्टकट की तलाश करेंगे, जब तक हम किसी जुगाड़ से काम चलाएंगे, जब तक हम गलत को देखकर चुप रहेंगे, माफिया फलता फूलता रहेगा। लेकिन अगर हम आज उठ खड़े हों, अगर हम आज आवाज उठाए, अगर हम आज तय करें कि मेरा बच्चा सिर्फ संघर्ष से आगे जाएगा, तो एक दिन जरूर आएगा जब वो छोटे कस्बे का बच्चा अपनी योग्यता के बल पर उस कुर्सी पर बैठेगा जो उसको उसे हक से मिलना चाहिए था। परीक्षा में नहीं, परीक्षा के बाद भी इस देश को एक ईमानदार पीढ़ी चाहिए।